10 फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित का प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे। पुरानी पुस्तक में यही प्रश्न 9.2 में दिया है। तो निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें फर्स्ट नंबर पे दिया है ये। तो इसका हम गुणनफल ज्ञात करने के लिए इनको हम तीनों को गुणा के रूप में लिख लेंगे। एक्स वाई गुणा वाई जेड गुणा जेड एक्स। आपको गुणा का निशान और एक्स का निशान अलग अलग समझ में आ रहा होगा। यदि आपको मिक्स होता हुआ लगे तो आप इनको कोष्टक में बंद कर सकते हैं। इस तरह से एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स। फिर आप गुणा का निशान ना भी लगाएं तो भी चल जाएगा। तो यहां पर देखिए एक्स आया है एक और एक दो बार, तो हम लिख लेंगे एक्स गुणा एक्स। पहले एक्स वाले व्यंजक ले लेंगे, फिर हम वाई वाले व्यंजक ले लेंगे और फिर हम ले लेंगे जेड वाले। जेड भी दो बार आया है, तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा आंसर फर्स्ट वाले का। अब इसी का सेकंड वाला है। इसमें हमें दिया है a माइनस ए स्क्वायर और ये है ए क्यूब। तो इनको हम गुणा के रूप में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा a इंटू माइनस ए स्क्वायर। अब माइनस है तो ब्रैकेट में लिखना ही पड़ेगा, और इंटू ए क्यूब। तो ये हो जाएगा, ये देखिए माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, अर्थात जहां पर माइनस एक बार हो तो वहां पर निशान माइनस का आएगा, और दो बार हो तो प्लस का आ जाएगा, तीन बार हो तो फिर माइनस का आएगा। अब एक की घात यहाँ पर एक के ऊपर, और यहाँ पर है दो की घात और यहाँ पर है तीन की घात। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा माइनस ए पावर ऑफ दो और एक तीन और तीन छः, माइनस ए पावर ऑफ 6। ये हो जाएगा इसका आंसर। थर्ड नंबर पर हमें क्वेश्चन दिया है 2 गुणा 4y 8y स्क्वायर और ये है 16y क्यूब 3 की घात। तो जब भी आप क्वेश्चन को लिखें एक बार उसको मिला लें। अक्सर बच्चे उतारने में ही गलत कर देते हैं प्रश्न, और फिर इस तरह से पूरा आंसर गलत हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 4y गुणा 8y स्क्वायर गुणा 16y क्यूब। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 अठैया 64, और 64 का 16 में गुणा करेंगे। गुणा ये y के ऊपर यहाँ एक की घात है, फिर दो की घात है और फिर है तीन की घात। तो ये हो जाएगा 1024 गुणा y के ऊपर 6 की घात। तो इसको हम लिख सकते हैं 1024 y पावर ऑफ 6। ये हो जाएगा इसका आंसर। चौथे नंबर पर हमें प्रश्न दिया है a गुणा 2b गुणा 3c गुणा 6abc। प्रश्न को मैंने डायरेक्ट गुणा के ही रूप में उतार के लिख लिया है। तो गुणा को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट p बराबर हो जाएगा, ये पहले हम संख्याओं का गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 3 6, 6 6 36। तो ये हो जाएगा 36 गुणा ए बी सी, इनको लिख लेंगे इन तीनों का गुणनफल, और एक बार ये ए बी सी अलग से है। अब ये देखिए ये तो हो जाएगा 36। अब ए दो बार है तो ए का स्क्वायर आ जाएगा, बी दो बार है तो बी का स्क्वायर आ जाएगा, और सी दो बार है तो सी का स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम 2-3 स्टेप में भी हल कर सकते हैं, और आप 1-2 स्टेप और बढ़ाकर लिखना चाहें अलग अलग उसको गुणा करके तो भी लिख सकते हैं। नंबर आपको पूरे दिए जाएंगे। ये हो जाएगा इसका आंसर। पांचवें नंबर पर हमें प्रश्न दिया है m फिर है माइनस mn और है mnp। तो ये हमारा हो जाएगा गुणनफल या प्रोडक्ट p बराबर m गुणा माइनस mn
ये प्रश्न में कोष्टक नहीं लगा है, मैंने अपने मन से लगा दिया है। आप भी जो ऋणात्मक लिखते हैं ना, तो उसको आप ब्रैकेट के अंदर ही लिखें। और ये हो जाएगा MNP। तो ये प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर भी प्लस है तो तीनों का मिला के हो जाएगा माइनस। अब ये देखिए m आया है 2 बार, तो m का स्क्वायर हो जाएगा n, एक ये वाला n और एक ये वाला m आया है 3 बार, 1 2 3, तो ये हो जाएगा माइनस m³। और n आया है एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, n स्क्वायर, और p एक ही बार आया है। तो इस तरह से ये हो जाएगा इसका आंसर। ये देखने में क्वेश्चन बहुत छोटे हैं, बहुत आसान है, लेकिन बच्चे अक्सर क्वेश्चन को ही उतारने में गलती कर देते हैं। तो आप लोग बस थोड़ा सा क्वेश्चन उतारते समय इनका ध्यान रखें। तो प्रश्न क्रमांक 5 आपको समझ आ गया होगा। प्रश्नावली 8.3 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।